यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं, तो आपके पास संभवतः एक टू डू लिस्ट है और आप इसका उपयोग चीज़ों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कराने में मदद के लिए करते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है, तो आप इसे बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल लाभ लाता है। हालांकि मैं ये भी सुझाव दूंगा कि आप एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। यह लिस्ट टू डू लिस्ट की अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से प्रशंसा करती है और ये और भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुझे समझाने दो। यह मनोज है। मनोज को वीडियो गेम बहुत पसंद है और वे उन्हें हर दिन खेलता है, लेकिन उसके एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जो उसके और उसकी ज़रूरतों के भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए मनोज पढ़ाई को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करता है। उस दिन मनोज किताब उठाता है और आधे घंटे तक पढ़ाई करता है। फिर वह एक छोटा सा ब्रेक लेता है, जिसके दौरान वह कुछ गेम खेलने का फैसला करता है। हालांकि वह इस खेल में इतना मगोश हो गया कि उसने अगले 3 घंटों तक खेला और उसने बाद में कोई एक्स्ट्रा स्टडी भी नहीं की। ज़रूर मनोज आधे घंटे तक पढ़ाई करने में कामयाब रहा, इसलिए उसने अपने काम को पूरा करने के लिए सोचा, लेकिन इतनी पढ़ाई उसके लिए परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ काफ़ी नहीं है। तो अगले दिन मनोज थोड़े अलग तरीके से पढ़ाई करने की चुनौती लेता है। वह नॉट टू डू लिस्ट बनाने का निर्णय लेता है और उसने जो लिखा वह यह था, शाम 7 बजे तक कोई वीडियो गेम नहीं। मनोज पढ़ाई के लिए जाता है, आधे घंटे के लिए करता है और फिर ब्रेक लेता है। हालांकि वह अपने कंप्यूटर पर पहले दिन की तरह नहीं जाता, क्योंकि उसने खुद को मना कर दिया था उस समय खेलने के लिए। इसके बजाय वह अपना ब्रेक का उपयोग एक गिलास पानी पीने और कुछ विचार लिखने के लिए करता है। फिर वह पढ़ाई करने के लिए लौटता है और उस दिन पूरे 3 घंटे इसे करने में सफल होता है। जब भी आपका कोई लक्ष्य होता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कहना पर्याप्त नहीं होता मुझे ये आश्वासन करना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी शामिल होना चाहिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप कोई खास उत्पाद खरीदना चाहते हैं और आप जानते हैं कि वह वस्तु केवल नीचे की दुकान पर ही मिल सकती है, इसलिए आप इसे अपनी टू डू लिस्ट में लिख लें। उस दुकान से वह वस्तु प्राप्त करें। हालांकि वहाँ की सड़कें अन्य और दुकानों से भरी हुई हैं, जहाँ आपकी मनचाही वस्तु नहीं है। आप रास्ते में उन पर रुक सकते हैं और आप सड़क के अंत में पहुँचने वाले हैं। लेकिन क्या होगा यदि आपने नहीं करने वाली लिस्ट में लिखा है, अन्य दुकानों पर मत रुके। आप सड़क के नीचे स्टोर पर बहुत तेजी से, अधिक कुशलता से पहुँचेंगे। सड़क के अंत में स्थित स्टोर आपके किसी भी लक्ष्य के लिए एक सादृश्य है और वे अन्य दुकान ध्यान भटकाने वाली हैं जो लक्ष्य के और आपकी प्रगति में बाधा बन के आएंगी। इसलिए अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो केवल व्यायाम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको बैड फूड खाने से भी बचना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अलार्म नहीं लगाना चाहिए, आपको सोने से पहले किसी भी उत्तेजक गतिविधियाँ और चमकदार रोशनी से भी बचना चाहिए। और यदि आप अपनी अगली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको केवल अध्ययन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको वीडियो गेम्स खेलने से और नेटफ्लिक्स देखने से भी बचना चाहिए। कभी कभी आप जो करने का निर्णय लेते हैं उससे अधिक मायने रखता है आप क्या नहीं करना चुनते हैं। आप एक खाली जगह बना रहे हैं जिसे किसी आकार या रूप में भरने की ज़रूरत है, और कुछ गतिविधियों को सीमित करके आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के अवसर खोल रहे हैं, वह क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सीमित होना बुरा है। ज़रूर, हर किसी के पास स्वतंत्र रूप से ये चुनने का अवसर नहीं होता कि कब और कैसे कुछ करना है। जब हमारे दोस्त मनोज ने वह परीक्षा पास की और स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तो वो फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। अब वे जब चाहे और जहाँ चाहे अपने लैपटॉप से काम कर सकता है। वह समय और स्थान दोनों चुन सकता है।
हालांकि अचानक मनोज को इतनी आज़ादी मिल जाती है कि वह वास्तव में से तंग आ जाता है, क्योंकि उस पर कोई बंदिश नहीं होती। वह अपने काम को टालता रहता है। वह हमेशा अपने आप से कहता है, ये ठीक है, मैं इसे बाद में कभी और कर सकता हूँ। और जब बाद में आता है तो कोई काम नहीं होता। इसी वजह से वह अक्सर दोषी महसूस करता है। जब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो हम अक्सर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या हम सबसे आसान विकल्प के लिए जाते हैं जिसे हम चुन सकते हैं। अगर आपको हर एक दिन पढ़ाई, काम, टीवी देखने या खेलने के बीच चुनना होता तो आप किसे चुनेंगे? आप सही काम कर सकते हैं और पहले पढ़ाई और काम करना चुन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत जाएंगे आप अंततः टीवी और गेम्स को अधिक से अधिक चुनना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास ऐसा करने की स्वतंत्रता है। अब यदि आपकी सीमाएं हैं और आप वह नहीं कर पा रहे हैं जो आपका मन करता है, तो चयन करें। अधिक कठिन विकल्प अधिक आसान हो जाते हैं। काम या पढ़ाई शुरू करने के लिए आपको उतनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हैं आपके केवल 2 विकल्प। साथ ही आपको किसी भी अन्य गतिविधि का विरोध करने के लिए आवश्यकता नहीं है जो आपको लुभा सकती है। मनोज ने जल्दी ही महसूस किया कि कोई प्रतिबंध नहीं होना समस्या थी। वह मूल रूप से लगातार काम और खाली समय के बीच चयन कर रहा था, और क्योंकि खुद का आनंद लेना आसान विकल्प था, परिणाम स्वरूप बहुत मुश्किल कोई काम हो पाया। इसलिए मनोज ने एक नॉट टू डू लिस्ट बनाई, और ये वे सीमाएं थी जो उसने अपने लिए निर्धारित की थी। केवल घर में वर्क रूम से काम करेंगे, शाम 7 बजे के बाद कभी काम नहीं करेंगे, शाम 5 बजे तक कोई इंटरनेट, टीवी या वीडियो गेम नहीं। आप सोचेंगे कि यह समय मनोज को निराश कर देगा क्योंकि अब उसके पास उतना नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने लगातार ये सोचना बंद कर दिया कि उसे काम करना चाहिए या नहीं। इसकी बजाय वह केवल अपने लिए निर्धारित नियमों का पालन करता है। यदि सुबह के 10 बज जाते हैं तो मनोज जानता है कि वह इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता, टीवी नहीं देख सकता और वीडियो गेम नहीं खेल सकता। और क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए उसके लिए अपना काम करना आसान हो जाता है। अब वह अपने खाली समय से वंचित महसूस नहीं करता, या तो क्योंकि वह जानता है कि वह अभी भी खुद का आनंद ले सकता है, बस बाद में। और अगर शाम के 8 बजे हैं तो मनोज का काम नहीं करने के लिए दोषी महसूस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी बजाय वह मन की शांति के साथ अपने खाली समय का आनंद लेने में सक्षम है। सभी उसके नए प्रतिबंधों के लिए धन्यवाद। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हमें अपने बुरे व्यवहार को सीमित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए पियानो का अभ्यास करना एक अच्छी आदत माना जा सकता है, लेकिन जब आपके पास अन्य दायित्व है, अन्य चीज़ें जो इस समय अधिक महत्वपूर्ण है, तो पियानो एक व्याकुलता से ज़्यादा कुछ नहीं है। टीवी के सामने सोफे पर बैठने से बेहतर कुछ नहीं है। दोनों उस मुख्य चीज़ से दूर ले जा रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। यही कारण है कि कुछ खास मौक़ों पर आप अपनी कुछ अच्छी आदतों को ना करने वाली चीज़ों में शामिल करना चाहते हैं। आशा करता हूँ आपको फिर कुछ नई सीख मिली होगी और आप इसको जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।